जूही ने क्या देखा सागर के मोबाइल में ऐसा। सागर ने ही जूही को आखिर क्यों मारा। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपकी अपनी आरबी जादू की झप्पी। दोस्तों, इस कहानी को शुरू करने से पहले बस आपको इतना बताना चाहती हूँ कि यह कहानी मैं थोड़ा शॉर्ट में सुनाऊंगी, क्योंकि बातें कुछ ज़्यादा बड़ी है और गहरी है। इतना कुछ आप ना सुन सकोगे, ना सहन कर पाओगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की सच्ची कहानी। यह कहानी पहाड़ों की रानी यानी जूही की है। जूही सिर्फ 18 साल की थी कि एक नौजवान लड़की की कहानी है। बात 2022 की है। जूही यूं ही अपना फेसबुक, इंस्टाग्राम चला रही थी। तभी उसे फेसबुक पर एक लड़के की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई। जूही ने देखा लड़का काफी हैंडसम था और काफी अच्छी फैमिली से भी लग रहा था। तो जूही ने एकदम उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। एक्सेप्ट करते ही उसे सागर यानी वो लड़का, उसका मैसेज आया, हाय जूही, हाउ आर यू। जूही के फेस पर एकदम से मुस्कान आ गई, क्योंकि खुद भी जूही काफी ब्यूटीफुल थी। जूही ने अपने मन में सोचा, इतनी जल्दी रिप्लाई नहीं दूंगी, थोड़ा सा वेट करवाती हूँ इस लड़के को। उस लड़के का मैसेज आया, लगभग 10 घंटे हो चुके थे। फिर जाकर जूही ने उस लड़के सागर को रिप्लाई दिया, हाय, आई एम गुड, व्हाट अबाउट यू। और मैसेज लिखकर जूही अपने काम में लग गई और सागर के रिप्लाई का इंतजार करने में लग गई। सागर का रिप्लाई आया और जूही बहुत हैप्पी हुई। अब चैट शुरू हुई दोनों के बीच। 2 घंटे चैट के बाद दोनों ने इंस्टाग्राम आईडी शेयर की एक दूसरे से। अब बात फेसबुक पर नहीं, इंस्टाग्राम पर होने लगी थी। 2 दिन से सिर्फ बात ही हो रही थी। मगर सागर ने अभी तक जूही से उसका कॉन्टैक्ट नंबर नहीं मांगा था और जूही सोच ही रही थी कि कॉन्टैक्ट नंबर क्यों नहीं मांगा। तभी एक मैसेज आया जूही को सागर का, हाय जूही, कैसी हो? इफ़ यू डोंट माइंड, क्या आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर मुझसे शेयर कर सकते हो? जूही ने एकदम से रिप्लाई नहीं दिया। थोड़ी देर बाद जूही ने मैसेज का रिप्लाई किया, आप मुझे अपना नंबर सेंड करो, मैं अभी आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करती हूँ। सागर ने नंबर सेंड किया और जूही ने नंबर सेव किया, बट मैसेज नहीं किया, क्योंकि जूही एकदम से मैसेज करना ठीक नहीं समझा। 4 घंटे बाद जूही ने सागर को हाय का मैसेज किया। सागर ने भी रिप्लाई दिया। अब बात रोज होने लगी। बात वीडियो कॉल पर भी होने लगी। 3 मंथ बात करने के बाद दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। बस अब शुरू हुआ जूही के बुरे दिन। बस इसी ट्रस्ट की वजह से जूही ने अपना सब खो दिया और आज ऐसी लाइफ जी रही है कि आपको जानकर हैरानी होगी। यह सब मैं बाद में बताऊंगी, आखिर जूही के साथ हुआ क्या। एक दूसरे से प्यार हुआ, वो एक दूसरे से दूर रहते थे, अलग अलग सिटी से थे वो दोनों। काफी समय तक वो ऐसे ही बात करते रहे। 6 मंथ होने के बाद दोनों ने डिसाइड किया कि अब हमें मिलना होगा। वो दिन भी आ गया, दोनों मिले। एक रात सब अच्छा चल रहा था। अचानक सागर का रवैया, बात करने का तरीका चेंज हो गया। जूही ने कहा, आपको क्या हुआ है जो ऐसे बात कर रहे हो? तो सागर ने कहा, पता नहीं मुझे क्या हुआ है, मुझे जाना होगा घर, घर पर कोई प्रॉब्लम आ चुकी है, जाना होगा मुझे। जूही ने कहा, बट आप तो 3 दिन के लिए आए थे। तो सागर ने चिढ़कर कहा कि बकवास मत करो, तुम्हारी यही प्रॉब्लम है कि तुम सुनती नहीं हो। जूही चुप रही और सागर चला गया।
अब जूही सागर को कॉल करती थी मगर सागर कभी नहीं सुनता था। अब आप समझ गए होंगे कि सागर ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि सागर को सिर्फ जूही एक रात के लिए चाहिए थी। वो जूही से बिल्कुल भी प्यार नहीं करता था, बस वो जूही को यूज़ करना चाहता था। जब उसे जूही की ज़रूरत होती तो वो उसे वीडियो कॉल करता और उसे सब करने को कहता जो वो नहीं करना चाहती थी। बट वो मजबूर थी, उसे सागर से बहुत ज़्यादा प्यार था। एक दिन ऐसा नहीं था जब जूही रोती नहीं थी। एक दिन जूही को सागर का कॉल आया और सागर ने कहा, मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ, तुम यहाँ पर आ जाना। उसने लोकेशन बताई। जूही खुश हुई। जूही मिलने गई तो वहाँ का नज़ारा देखने लायक था। वहाँ सागर नहीं था, सागर के दो दोस्त थे। उन्होंने जूही को कहा, हमें भी सागर ही समझो जूही। कैसे वहाँ से भाग कर आ गई जूही, शायद मैं आप सबको बता भी नहीं सकती हूँ। उसने सागर को कॉल किया, वो सागर ने उसका कॉल उठाया। जूही ने कहा, तुम इतनी गिरी हुई हरकत करोगे मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। सागर बोला, मैंने तुम्हारा कुछ फोटो दोस्तों को दिखाई, उनको तुम पसंद आई हो तो क्या हुआ, तुम उनको खुश कर सकती हो। उस दिन जूही ने सोच लिया था अब वो खुद को मार देगी, मगर घर जाकर उसको महसूस हुआ कि अब वो सागर को भूल जाएगी। उसने फैसला कर लिया था। अचानक सागर का कॉल आया। 1 मंथ के बाद उसने जूही को कहा, जूही आई लव यू, मुझे माफ़ करो, मुझे एक आखिरी चांस दो प्लीज़। जूही ने खुद को संभाल ही लिया था। अब 1 वीक हो गया था। सागर जूही को टाइम देने लग गया था। जूही काफ़ी खुश थी। एक दिन सागर मिलने आया तो सागर और जूही जब बैठे थे उसी टाइम वो दो दोस्त भी आए। जूही उनको देखकर घबरा गई। वो बोली सागर से, सागर ये दोनों यहाँ कैसे? वह दोनों दोस्त बोले, हमें माफ़ कर देना उस दिन के लिए। जूही ने माफ़ किया, मगर दोस्त उन दोनों की नीयत में अभी भी खोट था। तो उन्होंने सागर जूही सो रहे थे, अचानक से सागर वहाँ से चला गया और वो दोनों रूम में आए और जूही के साथ ज़बरदस्ती करने ही वाले थे कि जूही फिर से एक बार हिम्मत करके वहाँ से भाग निकली। वो रात को भटकती रही। उसने बड़ी मुश्किल से वो अपने घर पहुंची। फिर से गॉड ने जूही को बचा दिया। उन दोनों लड़कों की ईगो हर्ट हो चुकी थी। तभी उन्होंने जूही को पाने के लिए सागर ने यह चाल चली। ओ गॉड, ऐसा प्यार करने वाला इंसान किसी दुश्मन को भी न मिले। सागर से जूही ने बिल्कुल बात करना बंद कर दिया था। वो आज भी डिप्रेशन में लाइफ जी रही है। जूही का इलाज अभी भी चल रहा है। वो मेंटली डिस्टर्ब हो चुकी थी। आजकल के युवा युवतियों को बस इतना कहना चाहती हूँ, ऐसे प्यार से बचो प्लीज़। पता नहीं कौन कैसा हो। सागर के बारे में पता किया, उसको उसका कर्मा मिल चुका है। वह इतना ड्रिंक करता है कि आज उसे कोई पूछता तक नहीं है। हालात भी देखने लायक नहीं है उसके। और उन दोनों दोस्तों की तो डेथ ही हो चुकी है किसी एक्सीडेंट में। कर्म का फल मिला उन सबको। तीनों ने जूही के साथ वो किया जो मैं आपको बता भी नहीं सकती हूँ। 6 साल जूही ने खुद को एक कमरे में बंद रखा और हर वो दर्द सहन किया जो उसको उसके प्यार ने दिया। सागर से मिली बेवफाई। बेवफाई तो छोड़ो आप, इतनी घिनौनी हरकत की वजह से उसे जो चोट पहुंची थी और उसके दोस्तों ने 6 साल बाद खुद कुदरत ने इंसाफ किया। जूही से मिली जब मैं, तो मुझे लगा कि वो 60% ठीक हो चुकी है। आप सबकी दुआ से ही जूही ठीक हो जाएगी। आप सब उसके लिए मिलकर प्रेयर करना। इंटरनेट सोशल साइट इंस्टाग्राम फेसबुक के प्यार से बचो। यह मेरी आखिरी चेतावनी है।
आप सबके लिए। सोशल साइड अच्छी होती है अगर उसका अच्छा यूज़ किया जाए। इस कहानी से ज़रूर आपको सबक मिला होगा। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बहुत सारा प्यार। धन्यवाद।